हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मीनूज नीडल क्राफ्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ये पंपकिन कैप सिखाऊंगी। ये मैंने किस तरीके से बनाई है ये आपको मैं बताऊंगी। ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत कैप है और बहुत सिंपल है। पहनने के बाद ये जो भी कोई पहनेगा ये कैप पहनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आता है। ये मैंने 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बनाई है और ये मेरी थोड़ी मोटी ऊन की है। ये बेबी वूल नहीं है मेरी, ये थोड़ी सी मेरी मोटी ऊन की बनाई है मैंने। ये वर्धमान की ही है, लेकिन ये मेरी 8 नंबर पे बुनने वाली वूल है। इसको मैंने जो है, इसका बॉर्डर मैंने 9 नंबर से बनाया है और ऊपर से ये मैंने जो है 8 नंबर सिलाई से बुना है। इसमें मैंने 85 फंदे डाले हैं। ये मेरी 2 साल से ऊपर के बच्चे की, 3 साढ़े 3 साल तक के बच्चे की आ जाएगी। ये कैप इतनी बड़ी है। यदि आपको इससे छोटी बनानी है तो ये आपको इसमें 70 फंदे डालिएगा। जो आपको 1 से 1.5 साल तक के बच्चे के लिए बनानी है तो इसमें 70 फंदे बहुत हैं। न्यूबॉर्न बेबी के लिए 60-65 फंदे बहुत हैं और उसी हिसाब से इसमें फंदे इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। ये मैंने 10 सिलाइयों का इसमें बॉर्डर बनाया है और ये उल्टे और सीधी सिलाइयों से ही ये पूरा मैंने ये कैप बनाई है। बनानी बहुत आसान है और पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है। चलो आज इस कैप में फंदे डालने के लिए, यदि 1 से 3-4 साल के बच्चे के लिए आपको बनानी है तो इसमें 85 फंदे बहुत हैं। और यदि आपको इससे बड़ी बनानी है तो हम इसमें फंदे 95 के करीब डालेंगे। और यदि बिल्कुल हमें सबसे बड़े साइज़ की बनानी है तो हम इसमें फंदे 110 के करीब डालेंगे। अब इसमें मैं प्लेन बॉर्डर बना रही हूँ, एक उल्टा एक सीधे का। पहला फंदा स्लिप किया, उसके बाद एक उल्टा और एक सीधा। बॉर्डर में हम और भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, कोई सा भी बना सकते हैं, पर ये एक सिंपल मेथड आपको मैं बता रही हूँ कि इसमें हम कैसे बना सकते हैं इसको। एक सीधा और एक उल्टे की ये मैं अब ये पूरा निकाल दूंगी। ये देखिए, मैंने इसमें ये 85 फंदे डाले हैं और पहली सिलाई एक उल्टा और एक सीधा करके निकाली है। फंदे मैंने सिंपल डाले हैं और ये बॉर्डर मैं बनाऊंगी 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाऊंगी। ये मैं जो है 2 से 3 साल के बच्चे के लिए कैप बना रही हूँ। 9 नंबर की सिलाई से मैं इसका बॉर्डर बना रही हूँ। बॉर्डर मुझे थोड़ा टाइट चाहिए तो इसलिए मैंने इसमें 9 नंबर की सिलाई यूज़ करी है, क्योंकि ये ऊन मेरी मोटी है। ऊपर मैं इसमें 8 नंबर की सिलाई लगाऊंगी। ये कैप जो है बहुत फूली फूली बनती है, इसमें फंदे बहुत सारे चाहिए होते हैं। आगे जब हम इसको फंदे जब हम इसको बनाएंगे और जब इसके फंदे ज़्यादा बढ़ेंगे तो इसमें आप या तो सर्कुलर नीडल ले लीजिए या फिर ये नीडल बड़ी ले लीजिए, क्योंकि छोटी इसमें ये नीडल छोटी पड़ जाएगी। अच्छा, ये बनाने के लिए इसमें फंदे जो हैं, ये मैं 3 साल तक के बच्चे के लिए बना रही हूँ तो इसमें मैंने 85 फंदे डाले हैं। यदि हमें इससे बड़ी बनानी है, 7-8 साल के बच्चे के हिसाब से बनानी है, तो हम फंदे इसमें 90 से 95 से 100 तक के डालेंगे, यदि हमें और 10-12 साल के बच्चे की बनानी है। और यदि हमें और एडल्ट के लिए बनानी है तो इसमें 110-120 फंदे हमारे पड़ जाएंगे। और ये भी ऊन के हिसाब से पड़ेंगे। यदि हमारी ऊन बारीक है तो फंदे हमारे ज़्यादा पड़ेंगे, ऊन मोटी है तो फंदे कम पड़ेंगे। ये मेरी ऊन मोटी है, ये मैं 8 नंबर पे, आगे चल के मैं इसको 8 नंबर पे बनाऊंगी। इसके फंदे डालने का रेशो जो है 6 के मल्टीपल में ये फंदे पड़ेंगे और एक एक फंदा किनारे का लगेगा। इस हिसाब से इसमें ये 85-86 फंदे हैं मेरे और मैं एक उल्टा एक सीधे का ये बॉर्डर बना रही हूँ। और इसमें ये 10 सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं आपको फिर आगे दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। ये देखिए, ये मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है।
मैंने इसमें 86 फंदे डाले थे और एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर बनाया। अब मैं यहाँ सिलाइयाँ चेंज करूँगी। अब मैं इसमें 8 नंबर की सिलाई लगाऊंगी क्योंकि ये ऊन मेरी मोटी है, 8 नंबर की सिलाई पर बनने वाली है। इसमें मैं ये वुडन की मेरे पास ये सर्कुलर निडल है, ये यूज़ करूँगी। यदि आपके पास बड़ी सिलाइयाँ हो 8 नंबर की तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टोपी है गोल टोपी नहीं है, ये मैं 2 सिलाइयों के पर ही बनाऊंगी। इसलिए ये मैंने फंदे इसमें अब हमें काफ़ी बढ़ाने हैं, तो मुझे जो है अब बड़ी सिलाइयाँ चाहिए। तो मेरे पास बड़ी सिलाइयाँ नहीं है, तो ये मेरे पास वुडन की सर्कुलर ये तार वाली जो एक आती है, ये निडल है, इनका यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर पैटर्न डालूंगी। पहला फंदा बिना बुना उतारूंगी और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 सीधे के बाद 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर धागा पीछे और 3 सीधे, इस तरीके से 1 2 और ये 3। इस तरह से ये मुझे पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। 3 सीधे और 3 उल्टे, 1 2 और ये 3 सीधे, 1 2 और ये 3। अब मैं ये पूरी सिलाई आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मैं लास्ट में सिलाई के लास्ट में आ गई हूँ। 3 सीधे और ये 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। लास्ट का फंदा मेरा सीधा आएगा। ये मेरी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है 3 सीधे और 3 उल्टे से। अब आई बैक साइड। बैक साइड मेरी पूरी उल्टी बुनी जाएगी। इसको मैं पूरा उल्टा बुनूंगी। ये सिलाई मैं पूरी उल्टी उतार दूंगी। ये मैं सिलाई के लास्ट में आ गई हूँ और ये फंदे मेरे सारे उल्टे कंप्लीट हो जाएंगे। ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई। मैंने 2 सिलाई उतार, पैटर्न की 2 सिलाई उतर गई हैं। पहले फंदे में 3 सीधे 3 उल्टे करे और उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी उतारी। अब हम फिर सीधी साइड आ गए हैं। अब हमें फंदे इंक्रीज करने हैं। पहला फंदा हम बिना बुना, 3 फंदे सीधे। अब एक फंदा हम यहाँ बढ़ाएंगे, धागा आगे करेंगे इसके बीच में से। ये देखो जो ये फंदा है ना, आप ये देख रहे होंगे, ये जो हमारा सीधा फंदा रहा, इसके ये पीछे की साइड से ये मैं इस तरह से एक फंदा उल्टा बुनूंगी। एक फंदा ये मेरा बन गया और फिर 3 फंदे ये उल्टे, 2 1 2 और ये 3 फंदे मैंने बुन लिए। अब एक फंदा यहाँ फिर इंक्रीज करूंगी। ये है फंदा, ये रहा, इसके नीचे से ये मैं फिर निकालूंगी और उल्टा एक फंदा ये बुन लूंगी। अब धागा पीछे करूंगी। अब 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे, 1 2 और ये 3। अब हमारे यहाँ पर 3 के उल्टे फंदे 5 फंदे हो गए हैं। अब ये हमारे 3 आ गए। फिर धागा आगे करेंगे, फिर यहाँ एक फंदा फिर इंक्रीज करेंगे। ये यहाँ से ये उल्टा फंदा लूंगी और 3 फंदे उल्टे और 1 2 ये 3। फिर एक फंदा और मैं पीछे की साइड से फिर बढ़ाऊंगी। ये फिर धागा पीछे और 3 सीधे, 1 2 और ये 3। इसी तरीके से मेरी अब ये पूरी रो कंप्लीट होगी। 3 सीधे, धागा आगे किया, फिर फंदा हमने पीछे से बढ़ाया और 3 उल्टे, 1
दो, ये 3, फिर एक फंदा और हमने पीछे से उठाया और ये उल्टा बुन लिया, फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3। अब ये इस तरह से मेरी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई। एक फंदा फिर आगे बढ़ा, फिर 3 उल्टे, फिर एक फंदा और हमने बनाया, धागा पीछे और 3 सीधे, 1, 2 और ये 3। ये देखिए, अब हम इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर देंगे। धागा आगे, एक फंदा हमने बनाया, 1, 2 और ये 3, फिर एक फंदा और बनाया, धागा पीछे और 1, 2, 3 सीधे, फिर धागा आगे, 1, 2, 3 और ये फिर फंदा बना, धागा पीछे और 3 सीधे, 1, 2 और ये 3। अब मैं ये पूरी सिलाई आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और लास्ट का फंदा हम सीधा बनेंगे। ये हमारे फंदे सारे बढ़ गए। इसमें हमने फंदे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बार 2-2 फंदे बढ़ाए। 2-2 फंदे ऐसे बढ़े कि जो ये हमारे उल्टे फंदे 3 फंदे थे, ये इसके एक शुरू में और एक लास्ट में 2 फंदे हमारे ये बढ़े। तो इस तरह से हमारे एक सिलाई में 28 फंदे बढ़े। हमारे टोटल फंदे ये हो गए। अब हमारे ये सारे टोटल फंदे हो गए। हमने 86 हमने इसकी कैप में डाले और 28 हमने और बढ़ा दिए। तो अब ये टोटल फंदे हमारे 114 फंदे बैठे। अब क्या करना है, हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड में अब हम पूरी सिलाई उल्टी उतार देंगे। पहला फंदा बिना बुना और उसके बाद ये सब पूरा सिलाई हमारी उल्टी उतर जाएगी। मैं आपको अब ये पूरी सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मैं लास्ट, ये सिलाई मेरी अब कंप्लीट हो गई है। ये मैंने पूरी सिलाई उल्टी उतारी है। ये मेरी पैटर्न की 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए, एक और ये 2 धारी हमें अब नजर आने लगी है। अब हमारी पैटर्न की 5th रो। अब फिर इंक्रीजिंग वाली लाइन है। पहला फंदा बिना बुना और 3 सीधे, 1, 2, 3, धागा आगे करेंगे। फिर अब हम एक फंदा फिर बढ़ाएंगे। उल्टा ही बढ़ेगा, उल्टी साइड से ही बढ़ाना है। और अब 5 फंदे फिर उल्टे, 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे उल्टा होने के बाद फिर एक फंदा पीछे से फिर हम बढ़ाएंगे, उल्टा ही बढ़ाएंगे। ये 5। अब धागा आगे और 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3, फिर धागा आगे, फिर एक फंदा फिर इंक्रीज होगा पीछे की साइड से। ये ऐसे पीछे जो ये है, हम पहले सीधा हम बुनते ऐसे, लेकिन हमें ये इधर पीछे की साइड से लेना है। और ये उल्टा हमने ये फंदा उतार दिया और 5 फंदे उल्टे, फिर 1, 2, 3, 4 और ये 5, फिर एक फंदा और फिर इंक्रीज करेंगे। ये फिर धागा पीछे, 3 सीधे, 1, 2 और ये 3। अब इसी तरीके से, इसी पैटर्न से हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। धागा आगे किया, एक फंदा हमने नया बनाया, 5 उल्टे, 1, 2, 3,
4 और ये 5, फिर एक फंदा हमने फिर बनाया नया, धागा पीछे किया, 3 सीधे, 1 2 और ये 3। अब ये हमें इसी पैटर्न से पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। 1 2 3 4 और ये 5 और फिर नया फंदा, फिर धागा पीछे, 3 सीधे, 1 2 3। अब मैं आपको ये पूरी सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब मैं ये सिलाई के एंड में आ गई हूँ। 3 फिर सीधे, 1 2 ये 3, फिर धागा आगे किया, फिर ये फंदा बढ़ाया, 5 उल्टे, 1 2 3 4 5 4 और ये 5, फिर एक फंदा और हम यहाँ बढ़ाएंगे और लास्ट का फंदा सीधा। ये अब हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। हमने कैसे की ये सिलाई कंप्लीट? 3 सीधे, फिर एक फंदा बड़ा, फिर 5 उल्टे, फिर एक फंदा बड़ा, फिर 3 सीधे। इस तरह से ये हमने अपनी 5th रो कंप्लीट कर ली। यहाँ पर आके हमारे फंदे हो जाते हैं 142 फंदे। यहाँ पर हमारे 142 फंदे हो जाएंगे। इसीलिए हमें निडल बड़ी चाहिए या इस तरह की सिलाइयाँ चाहिए जिसमें हमारे ये सारे फंदे आ जाएं। अब हमारे 6 रो हमारी पूरी उल्टी उतरेगी। इसमें कुछ नहीं करना है, प्लेन हमें सीधा उल्टा उतारना है। अब मैं आपको ये प्लेन पूरी सीधी उतारने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ 7th रो हमारी कैसे आएगी सीधी साइड। ये मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मेरी 6th रो कंप्लीट हो गई है। अब मुझे मेरी 7th रो है, पैटर्न की 7th रो है, फिर इंक्रीजिंग रो है। ये भी पहला फंदा बिना बुना और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, फिर धागा आगे और फिर यहाँ फिर हम वही फंदा उल्टा एक और बढ़ाएंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमारे उल्टे। इसके बाद फिर एक फंदा और बढ़ेगा, उल्टा बढ़ाया, फिर धागा पीछे और 3 सीधे, 1 2 और ये 3 सीधे, एक इंक्रीज किया, 7 उल्टे, फिर एक इंक्रीज किया, फिर 3 सीधे। अब ये रो हमारी इसी तरह से कंप्लीट होनी है। धागा आगे, फंदा हमने आगे बढ़ाया और 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर एक फंदा और हम पीछे से बढ़ाएंगे, धागा पीछे और 3 सीधे, 1 2 ये 3। अब ये पूरी सिलाई हमारी इसी पैटर्न पर चलेगी। पैटर्न हमारा यही रहेगा, 3 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे हमारे बढ़ेंगे और 7 फंदे बीच के, फिर उल्टे, धागा आगे किया, फिर ये फंदा हमने पीछे से बढ़ाया, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 उल्टे, फिर एक फंदा, फिर पीछे से उल्टा। इस पैटर्न में जितने भी हमने फंदे बनाए हैं वो हमारे उल्टी साइड से उठे हैं, 3 सीधे। अब मैं ये सिलाई आपकी कंप्लीट कर रही हूँ। एक फंदा फिर हम बढ़ाएंगे, धागा पीछे किया, 3 सीधे, 1 2 और ये 3,
इसी तरीके से ये अब हमें अपनी सिलाई कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको ये पूरी सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और पीछे की सिलाई रॉन्ग साइड फिर हमारी सीधी पूरी उल्टी आएगी। अब आपको ये सीधी और एक उल्टी आपको ये पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब मैं सिलाई के लास्ट में आ गई हूँ। ये फिर हम फंदा बढ़ाएंगे और 7 उल्टे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 7 हो गए फंदे। और ये एक फंदा लास्ट का, एक फंदा फिर बढ़ाएंगे और लास्ट का फंदा सीधा। उल्टी सिलाई पर हमारी पूरी उल्टी आएगी। यहाँ पर हमारे फंदे 170 फंदे हो जाते हैं। ये हमारी पैटर्न की जो है 8th रो है। ये हमारी पूरी उल्टी, ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब ये देखिए ये इस तरह से आया। अब पैटर्न की हमारी 9th रो है। ये भी इंक्रीजिंग रो कहलाएगी। ये भी इंक्रीजिंग रो है। इसमें भी हम एक बार और फिर हम फंदा बढ़ाएंगे। पहला फंदा बिना बुना और 3 फंदे सीधे, 2 और ये 3, धागा आगे किया, फिर हम फंदा बढ़ाएंगे। अब 9 उल्टे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमारे फिर उल्टे आए और फिर एक फंदा फिर हमने पीछे से बढ़ाया, धागा पीछे किया और 3 सीधे, 1 2 और ये 3। अब यही पैटर्न हमें पूरा बार बार रिपीट करना है। धागा आगे किया, एक इंक्रीज किया और 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 उल्टे फंदे, फिर एक फंदा और इंक्रीज किया पीछे की साइड से, धागा पीछे और 3 सीधे। अब हमें ये सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। मैं आपको अब ये सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं आ गई हूँ उल्टी साइड। यहाँ तक मेरे फंदे अब जो है 198 फंदे हो गए हैं, 198 फंदे। अब ये मेरी पूरी सिलाई उल्टी उतरेगी। इस कैप में मुझे जितने फंदे बढ़ाने थे वो मेरे अब बढ़ चुके। अब मुझे कोई और फंदे नहीं बढ़ाने हैं। अब मैं ये पूरी सिलाई आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मेरी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए, ये मेरी 10 रो पैटर्न की बन गई है। मैं आपको एक बार ये और क्लियर कर देती हूँ। ये हमने 3 फंदे सीधे और 3 उल्टे 3 सीधे, 3 उल्टे फंदों से ये हमने पैटर्न शुरू करा था। 2 सिलाई हमने ये निकाली 3 उल्टे 3 सीधे की, और सीधी सिलाई जो उल्टी सिलाई हमारी बैक की साइड है, सारी जितने भी पैटर्न में आ रही है वो पूरी हमारी पूरी उल्टी सिलाई उतर रही है। सीधी साइड से ही हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं। पहले हमने यहाँ 3 उल्टे किए, फिर हमने 5 उल्टे किए, फिर 7, फिर 9, फिर 11। हमारे इस तरीके से ये 10 रो बन गई है। अब हमारी इंक्रीजिंग रो खत्म हो गई। अब हमें 10 रो ऐसे निकालनी है कि हमें बिना बढ़ाए जो ये फंदे हैं उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधे फंदे आ रहे हैं, उस तरीके से निकालनी है। पहला फंदा बिना बुना,
तीन फंदे हमने सीधे लेने हैं, 1 2 और ये 3। अब हमें ये 11 फंदे हमें उल्टे लेने हैं। अब हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर धागा पीछे किया और 3 हम सीधे निकालेंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से ये हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। फिर जब हम बैक में आएंगे फिर हम पूरी सिलाई उल्टी उतारेंगे। अब आपको ये मैं पूरी इस तरह से ये हमें जो है 10 सिलाइयाँ बनानी है। अब मैं ये आपको पूरी ये सिलाई पूरी करके दिखा रही हूँ कि ये 3 सीधे और 11 उल्टे। ये हमारे पैटर्न की 11th रो है, जिसमें अब हमें कोई फंदे नहीं घटाने, ना घटाने हैं और ना ही हमें बढ़ाने हैं। सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा फंदा हमारा बनता चला जाएगा। अब ये मैं आपको सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। मैंने इसमें 3 सीधे और 11 उल्टे फंदे करके ये पूरी सिलाई कंप्लीट करी है। और अब मैं ये उल्टी साइड आ गई हूँ। उल्टी साइड मेरी ये पूरी उल्टी उल्टी उतरेगी। इस तरीके से मुझे ये मैंने 2 सिलाइयाँ ये अपनी बना ली हैं। अब जो है ये मैं इस तरह से ये 10 सिलाइयाँ मुझे निकालनी है। सीधी साइड से मुझे 3 ये मैं रॉन्ग साइड में हूँ, यहाँ मैं ये पूरी उल्टी उतारूंगी। यहाँ तक मेरे सारे फंदे 192 फंदे हैं। इसीलिए ये जो है हम जो है बड़ी सिलाइयाँ यूज करते हैं, क्योंकि छोटी सिलाइयों में इतने फंदे नहीं आ पाते। ये हमने उल्टी सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली। ये मेरी अब 2 सिलाई निकल गई है जिसमें हमने फंदे नहीं बढ़ाए, यानी कि 3 सीधे और 11 उल्टे और 3 सीधे की ये हमारी पैटर्न की है। इसलिए अब ये 2 सिलाई हमारी यहाँ उतर चुकी। इसी 2 सिलाइयों को हमें बार बार रिपीट करना है और ये अब हमें 10 सिलाइयाँ ऐसे ही और बनानी है। सीधी साइड से हमें 3 सीधे और 11 उल्टे करके बनाने हैं और पीछे की सिलाई हमें पूरी उल्टी उतारनी है। अब ये हमें इतना बनाना है, 10 सिलाई और बनानी है। तो यहाँ देखिए जब हम ये धारियाँ गिनते हैं तो ये हमारी 5 धारियाँ ये बन जाती हैं। 5 या 6 धारियाँ और बनेंगी हमारी। हम ये अपनी हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम ये 5 धारी भी डाल सकते हैं और 6 से 8 तक हमारी ये धारियाँ बन जाती हैं। अब मैं ये आपको यहाँ पर ये 6 धारियाँ बनाने के बाद आपको आगे बताती हूँ कि फिर हमें क्या बनाना है। अब ये 6 तक हमें ऐसे ही करना है। 6 धारियाँ हमें इसी तरीके से डालनी है। 3 सीधे 11 उल्टे, 3 सीधे 11 उल्टे, और उल्टी साइड से जब हम आएंगे तो हमारी पूरी सिलाई उल्टी उतरेगी। इस तरह से टोटल ये हमारी 12 सिलाइयाँ निकलेंगी। अब मैं आपको ये पूरी 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि हमारा ये पैटर्न आगे अब फिर कैसे बनेगा। ये मेरा कंप्लीट हो गया। इसमें मैं आपको अब समझा देती हूँ। 1 2 3 4 5, ये 5 धारियाँ तो हैं हमारी इंक्रीजिंग की, जिसमें हमने फंदे बढ़ाए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये धारियाँ वो हैं जिसमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। जितने हमने यहाँ फंदे कर चुके थे हम पूरे, हमारे इसमें टोटल फंदे 198 फंदे थे। ये सारे फंदे हमारे 198 फंदे थे।
यहाँ तक हमने इंक्रीज किए, 5 धारियों तक तो इंक्रीज किए हमने। स्टार्टिंग करी बॉर्डर के बाद 3 उल्टा और 3 सीधे से, 3 ये सीधे हैं, फिर 3 उल्टे, फिर 3 सीधे, 3 उल्टे करके। पीछे की बैक साइड से हमने पूरा उल्टा बुना। फिर हमने ये फंदे इंक्रीज करे, यहाँ के 3 के 5 बनाए, फिर 5 के 7, 7 के 9, 9 के 11, 1 2 3 4 लाइन धारियों में हमने ये फंदे बढ़ाए। पहले धारी पर हमने पैटर्न सेट किया। उसके बाद यहाँ पर 3 फंदे सीधे और 11 फंदे उल्टे करके हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 धारियाँ बनाई। ये धारियाँ जो हैं हम अपने कैप के हिसाब से बनाते हैं। यदि हमारी कैप छोटी है तो ये धारियाँ और 2 धारी कम बनेंगी। यदि कैप हमारी बड़ी है, इससे बड़ी है, हमने 86 फंदों से बनाया। यदि हम इसमें हम बनाते हैं कि 90 से ऊपर या 100 से ऊपर के फंदे हैं तो हम ये धारियाँ 10 कर देंगे। उस हिसाब से हम ये धारियाँ डालते हैं। अब इसके आगे अब हमें क्या करना है, अब हमारी जो आएगी डिक्रीजिंग रोज शुरू हो गई है। जितना हमें फंदे बढ़ाने थे हम इसमें बढ़ा चुके, जितना हमें इसको फुलनेस देनी थी इस कैप में हमने वो दे दी। अब हमें फंदे बढ़ाने हैं। अब डिक्रीजिंग रोज शुरू हो रही है, यानी कि हमें फंदे अब घटाने हैं, कम करने हैं। अब हम इसको कैसे करेंगे, पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा, 3 फंदे हमने सीधे बुने, 1 2 और ये 3, धागा आगे किया। अब हम यहाँ 2 का 1 करेंगे, ये 2 फंदे लेंगे, 1 और 1, ये 2 उल्टी तरफ से उल्टे ही फंदे बुनेंगे और 2 का 1 करेंगे। 1 ये बुन गया, फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने ये बुन लिए। अब फिर लास्ट में 1 और 1 ये 2, इन 2 का 1 करेंगे उल्टी ही साइड से। अब हमने यहाँ पर 1 शुरू में और 1 लास्ट में, 2 फंदे घटा दिए। अब धागा आगे पीछे करेंगे, फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3, फिर धागा आगे करेंगे। उसके बाद फिर हम 2 का 1 करेंगे, 1 और 1 ये 2, और 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदों के बाद फिर हम 2 का 1 करेंगे। अब ये पूरी रो हमें इसी तरीके से बुननी है। धागा पीछे किया, 3 सीधे, धागा आगे किया, 2 का 1, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 का 1, धागा पीछे किया, 3 सीधे, 1 2 और ये 3। अब ये पूरी सिलाई हमें इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। 2 का 1, 7 फंदे उल्टे, फिर 2 का 1। अब मैं आपको ये सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 1 2 और ये 3। ये हम सिलाई की लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में ये 2 का 1 और लास्ट का फंदा हमारा सीधा आएगा। अब ये देखिए हमारे, अब हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बार हमने ये 2 फंदे घटाए, यानी कि एक रो में हमारे 28 फंदे कम हो जाते हैं। अब ये हमारी रॉन्ग साइड आई, रॉन्ग साइड हमारी पूरी उल्टी उतरेगी।
इसमें हमें कुछ नहीं करना, पूरी सिलाई हमें उल्टी उतारनी है। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई, रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई। अब हम सीधी साइड आ गए। अब हमारी ये रो भी डिक्रीजिंग रो होगी। पहला फंदा बिना बुना और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा आगे किया, फिर हम 2 का 1 फिर करेंगे, 1 और 1 ये 2। अब फिर उल्टे फंदे 1 2 3 4 और ये 5। 5 के बाद फिर ये 2 का 1, धागा पीछे, 3 सीधे, 1 2 और ये 3, धागा आगे, 2 का 1, 5 उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5 और यहाँ फिर ये 2 का 1। इस तरह से ये हमारी रो कंप्लीट होगी। ये हमारी डिक्रीजिंग रो की 3rd रो है, जिसपे हम फर्स्ट रो में पहले हमने करा, सेकंड रो हमारी पूरी उल्टी उतरी, 3rd रो हमारी फिर डिक्रीजिंग रो है। इसमें फिर हम पहले शुरू में और फिर आखिर में यहाँ 2 फंदे हम घटा रहे हैं और इस तरह से ये पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है। धागा आगे, 2 का 1 1 2 3 4 और ये 5, फिर 2 का 1। ये फंदे हमारे कम होते जाएंगे, 1 2 3 सीधे, धागा आगे, 2 का 1 और ये कंप्लीट करना है हमें 5 उल्टे। अब मैं आपको ये पूरी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब मैं इस सिलाई के लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ फिर यही 5 फंदे ये उल्टे किए मैंने, 4 5 और फिर ये 2 का 1 और लास्ट का फंदा फिर सीधा बुन लिया। ये हमारी डिक्रीजिंग रो की 3rd रो। इसमें भी हमारे 28 फंदे कम हो गए। अब आ गए हम रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड हमारी पूरी उल्टी उतरेगी। ये रॉन्ग साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आए सीधी साइड। सीधी साइड आ गए हैं। अब ये इंक्रीजिंग रोज की हमारी ये 5th रो है। पहला फंदा बिना बुना, 3 सीधे, 1 2 और ये 3, धागा आगे करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, 1 और 1 ये 2 और 1 और 2 और ये 3 फंदे उल्टे। उसके बाद फिर 2 का 1, धागा पीछे, 3 सीधे, 1 2 और ये 3, धागा आगे, 2 का 1 उल्टी साइड से ही करना है, 3 उल्टे, 1 2 और ये 3, फिर 2 का 1। इस तरह से अब हमें पूरी रो ये कंप्लीट करनी है। 5th रो डिक्रीजिंग रो की हमारी ये इस तरह से पूरी कंप्लीट होगी। 1 2 ये 3, 2 का 1, 3 सीधे, 1 2 और ये 3। अब मैं आपको ये पूरी कंप्लीट करके दिखाती हूँ रो। धागा आगे, 2 का 1 2 3, फिर 2 का 1, धागा पीछे, 1 2 और ये 3। अब ये हम सिलाई के लास्ट में आ रहे हैं। 3 सीधे हो गए, 2 का 1 1
2, फिर ये 3, ये हमारा 2 का 1, लास्ट का फंदा हमारा सीधा। अब हमारी आ गई उल्टी रो। उल्टी रो हमारी पूरी उल्टी जाएगी। हर बार हमारे 28 फंदे हर सिलाई पे कम होते जा रहे हैं। अब ये हमारी डिक्रीजिंग रोज की 7th रो है। पहला फंदा बिना बुना, 3 सीधे, 1 2 और ये 3, धागा आगे किया, फिर वही प्रोसेस, ये 2 का 1, फिर एक फंदा उल्टा, अब फिर 2 का 1। अब ये हमारे फंदे यहाँ देखो उल्टे फंदे कम होते जा रहे हैं। अब हमारे केवल 3 फंदे रह रहे हैं उल्टे। धागा पीछे और 3 सीधे, धागा आगे, 2 का 1, 1 उल्टा, फिर 2 का 1, फिर धागा पीछे और 3 सीधे। अब इस तरह से ये पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है। तीन सीधे, धागा आगे किया, 2 का 1, 1 उल्टा, फिर 2 का 1, धागा पीछे और 3 सीधे। अब मैं आपको ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ और उसके बाद रॉन्ग साइड की उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी लेके आएंगे। फिर जब सीधे पाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। ये देखिए हमारी 7th रो में 3 उल्टे, 3 सीधे, फिर 2 का 1 किया, फिर 1 उल्टा और 2 का 1 करके हमने ये रो कंप्लीट कर ली। रॉन्ग साइड पाए तो हमने पूरी उल्टी सिलाई निकाल दी। अब हम आए 9th रो पर, डिक्रीजिंग की 9th रो। इसमें अब हमें क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना, 3 सीधे, 1 2 और ये 3, धागा आगे किया। अब हम ये 2 का 1 करेंगे उल्टा, उल्टी साइड से, 2 का 1, फिर एक फंदा हम ये उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे, 3 सीधे, 1 2 और ये 3, फिर धागा आगे, 2 का 1, फिर एक फंदा उल्टा, फिर हमारे 3 सीधे। इस तरह से अब हमें ये रो कंप्लीट करनी है। अब तक हम 2-2 फंदे घटा रहे थे, अब हम एक फंदा घटाएंगे। अब तक हमारे जो है पूरी रो में 28 फंदे घट रहे थे। इस बार इस रो में 9th रो में हमारे 14 फंदे घटेंगे। 1 और 2 फंदे हम घटा चुके, धागा आगे किया, तीसरा फंदा ये घटा, 2 का 1, फिर 1 उल्टा और 3 सीधे, 1 2 3, फिर धागा आगे किया, फिर 2 का 1 किया और 1 उल्टा और 3 सीधे, 1 2 और ये 3। इस तरह से अब हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो हमारे इस रो में जो है 14 फंदे घटेंगे, 1 2 और ये 3 सीधे। ये देखो कैप की भी ना शेप आती जा रही है, ये देखो कितना बबल्स बन रहा है, ये देखो। जब आप ये बनाओगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि इसकी प्रॉपर शेप आती जा रही है। धागा आगे किया, 2 का 1 किया, एक फंदा फिर उल्टा, धागा पीछे और 3 सीधा, 2 का 1,
अब मैं आपको ये वाली रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये पूरी रो कंप्लीट करती हूँ और पीछे की पूरी रो पूरी उल्टी बुनी जाएगी, वो आपको कंप्लीट करके 11th रो पे आएंगे तब बताती हूँ। अब हमारी डिक्रीजिंग रोज की 11th रो है। पहला फंदा बिना बुना, 3 सीधे, 1 2 और ये 3, धागा आगे और ये 2 का 1, उल्टी साइड से करना है, 2 का 1, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1। इस तरह से ये अब हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस बार भी हमारे 14 फंदे कटेंगे। 2 का 1, 3 सीधे, धागा आगे, 2 का 1, 3 सीधे, ये देखिए। अब मैं आपको ये रो कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। धागा आगे और 2 का 1, 3 सीधे, इस तरह से ये हमें पूरी रो ये कंप्लीट करनी है और पीछे की साइड की पूरी रो हमारी उल्टी आएगी। ये 2 रोज कंप्लीट करने के बाद फिर आगे बताते हैं, आगे क्या होना है वो आपको बताते हैं। अब हमारी 13th रो। अब देखिए क्या करना है। पहला फंदा बिना बुना, अब हम ये 2 का 1 करेंगे सीधी साइड से, 1 और 1, ये 2, 1 का 2, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे किया, फिर 2 का 1 और 1, ये 2, फिर ये 2 का 1, फिर 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर 2 का 1। इस तरह से अब हमें ये रो कंप्लीट करनी है। धागा आगे, 1 उल्टा, धागा पीछे, 2 का 1, फिर 1 सीधा, फिर धागा आगे, फिर 1 उल्टा। इस तरह से इस बार भी हमारे 14 फंदे फिर घट जाएंगे। 2 का 1, 1 सीधा और 1 उल्टा, 2 का 1, 1 सीधा और 1 उल्टा, धागा पीछे, फिर 2 का 1। इस तरह से अब ये हम सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट का फंदा सीधा। अब 14 फंदे फिर हमारे कम हो गए। उल्टी साइड आई, उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी उतर जाएगी। कितनी प्यारी शेप आती आ रही है, देखो कितनी सुंदर अपने आप ही ये शेप बनती जा रही है। आपको कुछ नहीं करना, कितनी प्यारी शेप आ रही है। अब हम आ गए रो हमारी घटते हुए फंदों की, ये 15वीं रो। पहला फंदा बिना बुना, अब सीधा ही हमें ये 2 का 1 करना है सीधी साइड से, 1 और 1, ये 2, ये दोनों फंदे हमारे सीधे जा रहे हैं। इनको दोनों को सीधा ही हमें 2 का 1 करना है। 2 का 1 किया, धागा आगे किया और 1 उल्टा, धागे पीछे, फिर 2 का 1 सीधा, फिर धागा आगे, 1 उल्टा। इस तरह से फिर हमें अब ये रो कंप्लीट करनी है। 2 का 1, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर 2 का 1 सीधी साइड से। अब की बार फिर 14 फंदे फिर हमारे फिर कम हो जाएंगे और इस तरह से ये पूरी सिलाई हमें कंप्लीट कर देनी है। 1 उल्टा, धागा पीछे, फिर 2 का 1 सीधा, फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा
अब हम सिलाई के लास्ट में पहुंच गए हैं। एक उल्टा, फिर ये 2 का 1, फिर एक ये उल्टा, और लास्ट का फंदा हमारा सीधा फंदा। ये देखिए, रॉन्ग साइड पूरी सिलाई हमारी उल्टी उतरेगी। अब सीधी साइड आ गए। अब ये हमारी 17वीं रो है। पहला फंदा बिना बुना। अब हम ये सारे फंदे 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे सीधी साइड से। अब हमें कोई धागा आगे नहीं करना ना पीछे, सीधा सीधा बुनना है। 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1 सीधी साइड से। जितने भी फंदे हैं हमारे सब 2 का 1 करते जाएंगे। 2 का 1, और लास्ट का फंदा हमारा सीधा। ये रॉन्ग साइड पूरी उल्टी उतरी जाएगी। पहला फंदा बिना बुना और सारा उल्टा बुनना है। यहाँ पे अब हम आगे नेक्स्ट रो। यहाँ पर हमारे ये 16 फंदे रह जाते हैं। ये देखो, आगे ना कद्दू जैसी शेप। अब ये लास्ट में हमारे 16 फंदे रह जाते हैं। एक बार और इनको फिर हम 2 का 1 2 का 1 कर देंगे। पहले ही फंदे से 2 का 1 सीधी साइड से करेंगे। 1, फिर 2 का 1 2, फिर 2 का 1 3, फिर 2 का 1 4, फिर 2 का 1 5, फिर 2 का 1 6, फिर 2 का 1 7, और लास्ट के ये 2 फंदे और हमारे 2 का 1। 8 फंदे ये हमारे लास्ट में बचते हैं। ये बाकी हमारी, ये देखो, अब ये देखिए हमारे पास ये लास्ट में 8 फंदे बचे हैं। अब हमें इसको क्या करना है, अब यहाँ से हम ये धागा कट कर देंगे। ये हमने धागा कट कर लिया। अब इसको हम निडल में डालेंगे। निडल में डालने के बाद ये सारे जो हमारे फंदे हैं हम इसको सुई में ले लेंगे। ये हमने सारे सुई में ले लिए फंदे। ये बस हमारे पास 8 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक बार और हम इनको यहाँ से ये 8 फंदों को एक बार और निडल पे निकाल लेंगे। और इसको हम टाइटली ये खींच देंगे। ये देखिए,
बार और निकाल के हम इसको पक्का कर लेते हैं। ये अब हम ये वाली जो है यहाँ से इसको मिलाकर इसको स्टिच कर देंगे। पहले यहाँ पर हम एक नॉट दे देंगे। ये हमारे टाइट हो गया। अब यहां से पकड़ के अब इसको हम पूरा ये है पूरा, इसको हम सुई से स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम जो है ये एक एक फंदा ऐसे उठाते चले जाएंगे। ये देखो ये लूप दिख रहे हैं ना, यहाँ से ऐसे अब इधर का लेंगे। और इसको ये पूरा सिल देंगे। अब मैं आपको ये सिल के पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि ये हमारी कैप कैसे तैयार हुई। ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी कैप बैठी। और लास्ट में यहाँ आप एक पॉम पॉम भी लगा सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा है, और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी फोटो बैठी है कैप, पूरी कद्दू की तरह। ये देखिए ये पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगती है। ये देखिए इधर से ये ऐसे आएगी, और ये देखिए इतना बड़ा ये सिर बैठता है, जो 2-3 साल के बच्चे के लिए काफी है। ये कैप मेरी 2-3 साल के बच्चे की है। ये कैप मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है। ये कैप मेरी पूरी कंप्लीट है। आप इसमें जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एक बार मैं इसके सारे फंदे और ये रिपीट कर देती हूँ कि हमने ये इसको कैसे बनाया। मैंने इसमें 85 फंदे डाले, 8 नंबर की सिलाई, 9 नंबर से मैंने इसका बॉर्डर बनाया और 8 नंबर से मैंने ये ऊपर से बनाया। क्योंकि ये मेरी थोड़ी ऊन मोटी है तो इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है। इसमें मैंने ये 85 फंदे डाले हैं। यदि आपको 1 साल के बच्चे की बनानी है तो इसमें 70 फंदे डालिएगा। और यदि हमें इससे ये समझ लो 5-6 साल के बच्चे के लिए बनानी है तो इसमें यदि आपकी 8 नंबर पे बुनने वाली ऊन है, क्योंकि इसमें फंदे जो है हम ऊन के हिसाब से भी डालेंगे। यदि आपकी मोटी ऊन है तो फंदे कम पड़ेंगे, यदि बारीक ऊन है तो आपके फंदे ज़्यादा पड़ेंगे। यदि अब ये मैंने इसमें 85 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बनाई है, लेकिन ये अच्छी बड़ी है, 3-3.5 साल तक के बच्चे के लिए आ सकती है। यदि आपको इससे बड़ी भी बनानी है तो आप उसमें फंदे 90 से ऊपर डालिएगा, 90 से 100 तक के में डालिएगा। और यदि और बड़ी बनानी है तो इसमें 120 तक के फंदे पड़ जाते हैं। उसके बाद ये जो हम 10-12 सिलाइयों का हम ये पैटर्न बॉर्डर बनाते हैं, उसके बाद हम क्या 3 उल्टे 3 सीधे, 3 उल्टे हैं 3 सीधे 3 उल्टे के का हमने इसका पैटर्न डिवाइड किया। हमने इसमें फंदे जो बढ़ाए उल्टे फंदों में बढ़ाए। सीधी जो सिलाइयाँ हैं हमारी, जो सीधे फंदे हैं हमारे, वो हमेशा सीधे ही चले हैं और 3-3 ही फंदे चले। हमने इसमें जो फंदे जितने भी बढ़ाए हमने उल्टे फंदों में बढ़ाए।
3 बनाए, फिर हमने 3 के 5 बनाए, 5 के 7 बनाए, 7 के 9, 9 के 11, 11 तक इसमें मैंने बढ़ाए हैं क्योंकि ये मेरे 85 फंदे थे, इसमें मैंने 11 बनाए। यदि आपके फंदे कम हैं, 70 फंदों का बना रहे हैं, तो इसमें आप जो है 3 बारी फंदे बढ़ाइएगा। 3 के 5, 5 के 7, 7 के 9 फंदे तक बहुत है, इससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप इससे बड़ी बनाते हैं कैप, तो ये मैंने जो 5 फंदे 5 धारियाँ इसकी डाली हैं इंक्रीजिंग वाली, ये आप 7 धारियाँ कर दीजिए। और उसके बाद जो है हमने ये प्लेन बनाई थी 3 सीधे और 11 उल्टे की, इसमें मैंने ये 8 धारियाँ डाली हैं। यदि आपकी ये फंदे कम हैं तो ये धारियाँ आपकी 8 की जगह 6 हो जाएंगी। और यदि ये फंदे ज़्यादा आप बड़ी बना रहे हो, ज़्यादा फंदों की बना रही हैं, तो ये 8 की जगह 10 सिलाइयाँ हो जाएंगी, 10 की जगह 12 भी हो सकते हैं। ये आपके अपने ऊन और किस साइज़ का बना रहे हो और आप कितनी मोटी ऊन यूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बनानी बहुत ईजी है, बस इसमें थोड़ी दिक्कत ये आती है कि हम ये जब फंदे बढ़ाते हैं तो सिलाई में फंदे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसमें ये देखिए हमारे 200 के करीब फंदे हो गए थे, तो थोड़ा सा हमें वहाँ बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जब वो घटने शुरू होते हैं तो एकदम ही कंप्लीट होते हैं और ये एक बहुत जल्दी बनती है कैप। अब पहनने के बाद इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है। पहनने के बाद बच्चे के जब ये सिर पे आती है तो फूला फूला ये बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल कद्दू की तरह लगता है। ये देखो, मैं आपको एक बार ये खोल के दिखाती हूँ। ये देखो बिल्कुल कितनी अच्छी शेप आ रही है। आप इसे बनाइए और जहां आपको समझ नहीं आ रहा है वहां आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।